वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हमने जो है हम अकाउंटिंग रेशो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक वीडियो हमने इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ थर्ड बुक में। तो थर्ड बुक आपको पता ही है कि 20 मार्क्स की है और इसी 20 मार्क्स तो आपका जो है फाइनल एग्जाम में आना है और इसी में से आपका जो है प्रैक्टिकल जब होता है तो 12 मार्क्स का जो रिटर्न आप देते हैं तो रिटर्न में जो दोनों क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन रेशो से ही आना होता है और एक जो अगला चैप्टर हम इसके बाद करेंगे वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वहाँ से आना होता है। तो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, पार्टनरशिप भी हम कवर कर रहे हैं, शेयर्स भी चल रहा है और ये थर्ड बुक की सेकंड वीडियो है, यानी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है अकाउंटिंग रेशो। अभी अकाउंटिंग रेशो है क्या और ये पूरे चैप्टर में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे, हम पहले फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करेंगे और फिर जाके हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में। आज की इस वीडियो में हम इंट्रो जानेंगे और क्या इस पूरे चैप्टर में हम करने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो अकाउंटिंग रेशो होता क्या है? अकाउंटिंग रेशो मे बी एक्सप्रेस्ड एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग टर्म्स। कहने का मतलब क्या है? अकाउंटिंग जो रेशो है वो एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बताता है अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में, दो अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में जो अर्थमेटिकली रिलेशनशिप को बताता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशो कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम अकाउंटिंग यानी 4 टाइप के हम रेशो निकालेंगे। तो 4 टाइप के रेशो हमारे यहाँ होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टाइप का जो रेशो होगा, फर्स्ट टाइप का रेशो होता है हमारा लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो होता है और आपका सोल्वेंसी रेशो होगा सेकंड नंबर पे, और फिर हमारा जो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, और लास्ट होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करेंगे, यानी पहले हम लिक्विडिटी रेशो को समझेंगे और लिक्विडिटी रेशो में हम कौन कौन से क्या क्या हम करेंगे। लिक्विडिटी रेशो होता क्या है? तो लिक्विडिटी रेशो क्या होता है? किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी शॉर्ट टर्म में जो हमने जो कमिटमेंट किए हुए हैं, या हमारा शॉर्ट टर्म में ऑब्लिगेशन कैसा है, शॉर्ट टर्म यानी विद इन 1 ईयर में हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, करंट एसेट्स करंट रेशो के बीच में क्या इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उनमें रिलेशन है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं थ्रू लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो में हम सिर्फ 2 फॉर्मूले की यूज करते हैं। इसमें एक हम निकालते हैं आपका करंट रेशो, यानी लिक्विडिटी रेशो के अंदर हम क्या करेंगे? करंट रेशो निकालते हैं। अब करंट रेशो जो निकलता है, करंट रेशो यानी करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि विद इन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज यानी जिसकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी होती है। तो करंट एसेट्स में अगर आप करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हो तो आपका करंट रेशो आ जाता है, जो कि इंडिकेट करता है लिक्विडिटी रेशो के अंतर्गत। तो लिक्विडिटी रेशो हम 2 फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। एक करंट रेशो का जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के लिए तैयार हो सकता है, वाइवा में आपसे क्वेश्चंस, वाइवा में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो करंट रेशो का एक आइडियल जो रेशो होता है वो होता है 2:1, यानी करंट रेशो का जो आइडियल होगा वो आइडियल क्या होगा? यानी 2:1, ये एक आइडियल पोजीशन है करंट रेशो की। उसके बाद इसमें एक और चीज हम निकालते हैं, हम इसमें निकालते हैं लिक्विड रेशो। हम इसमें निकालते हैं लिक्विड रेशो। इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है इसको। तो अगर आपके पास है लिक्विड रेशो है एसिड रेशो टेस्ट रेशो, तो दोनों का मतलब है कि इसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटीज तो आपको मैंने बताया कि विद इन 1 ईयर जिसकी पेमेंट हमें करनी होती है। अब ये लिक्विड एसेट्स है क्या? तो लिक्विड एसेट्स में अगर आप टोटल करंट एसेट्स जितनी भी होती हैं, अगर उसमें से आप स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? लिक्विड एसेट्स। यानी जो लिक्विड एसेट्स, अब हमें क्योंकि करंट लायबिलिटीज हमारे पास है, लिक्विड एसेट्स आपको निकालनी पड़ेगी। तो लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला बनेगा, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स, मैं कह रहा हूं करंट एसेट्स में से अगर आप स्टॉक प्लस प्रीपेड को माइनस करते हैं, स्टॉक प्लस प्रीपेड अगर हम ये माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाता है? लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स आ गई, वो यहाँ पुट करना है और आपका करंट लायबिलिटी है। तो ये जो आइडियल होता है आपका। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो है लिक्विड रेशो जो है या एसिड टेस्ट रेशो जो है उसका आइडियल रेशो क्या होगा?
तो आइडियल होता है 1:1, यानी आपकी लिक्विड एसेट सपोज 1 लाख है तो करंट लायबिलिटी भी अगर आपकी 1 लाख है तो 1 से 1 लाख कट जाएगा आपका 1 टाइम, तो 1:1। तो ये आपकी एक आइडियल पोजीशन होती है लिक्विड रेशियो के लिए। ऐसी करंट रेशियो को मैंने आपको बताया कि करंट एसेट्स अगर आपकी 2 लाख है और करंट लायबिलिटी जस्ट उसका हाफ है तो उसको बोलेंगे आइडियल सिचुएशन। यानी हर कोई फर्म ये कोशिश करती है कि उनका जो करंट रेशियो रहे वो एक आइडियल कंडीशन में रहे, यानी 2:1 में रहे, और लिक्विड रेशियो को वो कोशिश करते हैं कि वो एक आइडियल यानी 1:1 में रहे, यानी लिक्विड एसेट्स उनकी इक्वल रहे करंट लायबिलिटी की। तो ये था आपका लिक्विडिटी रेशियो, जो कि मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारी क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं, तो करंट एसेट्स या हम अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उनकी पेमेंट हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है उनका बेनिफिट हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, या ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्या हमारी पास परफॉर्मेंस है, ये सब कुछ हम जो है लिक्विडिटी रेशियो की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आता है, आपका सेकंड हमारा आता है। इसमें आप देखो 4 टाइप के रेशियो होते हैं। पहला लिक्विडिटी होगा, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि लिक्विडिटी पहला होगा। सेकंड आपका होता है सोलवेंसी रेशियो। अब ये सोलवेंसी रेशियो क्या है? सोलवेंसी रेशियो में देखो, लिक्विडिटी रेशियो में क्या था, हम शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है उनके बारे में हम जानते हैं, और सोलवेंसी रेशियो क्या शो करता है, या सोलवेंसी रेशियो हम फाइंड आउट क्यों करते हैं, कि क्यों निकाल रहे हैं हम सोलवेंसी रेशियो। तो सोलवेंसी रेशियो हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारी जो है लॉन्ग टर्म, यानी जो हमारी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है क्रेडिटर के साथ या किसी के भी साथ, वो किस टाइप की है, यानी हम उनको पेमेंट कर भी पा रहे हैं नहीं कर पाएंगे, या डेप्ट हमारे जो हैं उनकी पेमेंट हम समय से कर भी पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ हम डिफरेंट, इसमें 4 फॉर्मूले हैं सोलवेंसी रेशियो को हम 4 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप कि हम लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म था, ये आप लॉन्ग टर्म में हम बात करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म में जो भी इंटरलेशन जो आइटम्स होते हैं, अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास जो लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको शो करता है सोलवेंसी, यानी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की वो हम देखते हैं इसमें सोलवेंसी रेशियो की हेल्प से। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, पहला डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, पहला चीज हमारा आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये हम निकालते हैं। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में अब किसी भी फॉर्मूले में अगर बीच में क्या है 2 है, यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी, देखो इस फॉर्मूले में 2 है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर किसी भी फॉर्मूले में 2 है तो 2 से पहला जो होगा वर्ड वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 2 के बाद वाला जो वर्ड होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अगर इसका फॉर्मूला में बनाना हो या फॉर्मूला याद रखना हो तो यहाँ पर इसका अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 से पहले क्या है हमारा डेब्ट, और 2 के बाद क्या है हमारा इक्विटी। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बना, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का डेब्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, और डेब्ट का मतलब हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, डेब्ट को आप क्या बोल सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी भी इसको बोला जाता है, और ये आपका हो गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में यानी 3 चीजें आती हैं, वो आपको इससे पहली वीडियो जो हमारा इस 3rd बुक का जो पहले चैप्टर की मैंने वीडियो डाली है उसमें आपको साफ साफ मैंने आपको समझाया था कि शेयर होल्डर फंड होता क्या है, यानी जिसके अंदर शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है आपका, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। इन तीनों का टोटल आप कर देते हैं तो आपका शेयर होल्डर फंड आता है। तो सोलवेंसी रेशियो में जैसे लिक्विडिटी रेशियो में हम 2 रेशियो निकालते हैं, 2 रेशियो की हेल्प से हमें लिक्विडिटी हम पता चलती है हमें। सोलवेंसी के लिए हम 4 चीजें यूज करते हैं, 4 फॉर्मूले। तो पहला था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा हमारे क्या है यहाँ पे, दूसरा हमारा आता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब फिर देखो, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी फॉर्मूले में अगर 2 हो तो इसमें भी 2 है, 2 से पहले वाला क्या होगा न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 के बाद वाला नीचे। तो 2 से पहले टोटल एसेट्स है, तो यानी टोटल एसेट्स अपॉन 2 के बाद है डेब्ट, डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आप टोटल एसेट्स में डेब्ट से यानी करंट लायबिलिटी से डिवाइड अगर आप कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। उसके बाद तीसरा इसमें हम क्या निकालते हैं, प्रोप्राइटर रेशियो जो निकाला जाता है। अब प्रोप्राइटर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, प्रोप्राइटर का मतलब कौन होता है, यानी जो ऑनर है, वो ऑनरशिप में उसका क्या रेशियो है क्या नहीं, या प्रोप्राइटर रेशियो जो कि ऑनर की एसेट्स को और ऑनर के फंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल
एसेट्स, तो ये बन जाता है। तो 3 हो गए। एक इसमें लास्ट हमारा आता है, इसमें लास्ट हमारा आता है इसमें, अब इसमें फोर्थ क्या होगा, फोर्थ हम निकालते हैं इसमें आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईसीआर। अब इसको आईसीआर भी बोल सकते हो, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो ये इसमें इसका फॉर्मूला है आईसीआर का। तो अभी तक 50% जो चैप्टर है हमारा यही है, यानी 50% में हम यही इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में 2 होता है, एक करंट रेशियो होगा, एक लिक्विडिटी रेशियो होगा। सोल्वेंसी में 4 होते हैं, यानी सोल्वेंसी रेशियो को हम किन इन 4 फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं। तो आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटर रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके बाद 2 हमारे और बचते हैं, 2 कौन कौन से हैं, इसके बाद एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो वो अब हम करेंगे। अब हमारा इसमें तीसरा आता है, तीसरा हमारा इसमें आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो भी हम उसको बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियो क्या शो करता है या हम इसको फाइंड आउट क्यों करते हैं, क्यों इसको निकाले, ये इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी है कि व्हाट डू यू मीन एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फर्म या कंपनी ये जानना चाह रही है कि कितना एफिशिएंटली आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जो कि आपके पास हैं, यानी कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका वो एफिशिएंटली यूज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। इस चीज की नॉलेज आपको कौन देता है, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। तो इसमें हम कितने फॉर्मूले लगाते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आप बोल सकते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अभी इस पूरी वीडियो में मैं सिर्फ आपको पूरे चैप्टर का इंट्रो आपको दे रहा हूं कि हम क्या करने वाले हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको बहुत ही ज्यादा डिटेलली। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास गिवन होगी, नहीं होती तो उसको फाइंड आउट करते हैं। सेल में से अगर आप प्रॉफिट माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 अगर आप कर दें तो आपका एवरेज स्टॉक आ जाता है। उसके बाद इसमें हम दूसरा निकालते हैं ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, ट्रेड रिसेबल कौन है, अब इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ट्रेड रिसेबल जिनसे हमने पैसा लेना है, अब उनसे पैसा क्यों लेना है, क्योंकि हमने उनको क्या किया था, क्रेडिट सेल किया था। तो इस फॉर्मूले का इजी हमें बन जाता है नेट क्रेडिट सेल। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि नेट क्रेडिट सेल जिनको किया था वो उनसे हमने पैसा लेना है। तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन, जैसे यहाँ पे स्टॉक का एवरेज है ऐसे यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसेबल का जो एवरेज होगा वो हम लेंगे। अब ट्रेड रिसेबल का एवरेज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल डिवाइड बाय 2, तो आपका एवरेज आ जाएगा। अब ट्रेड रिसेबल में 2 होते हैं, डेटर प्लस बीआर, तो उससे आपका ये आ जाएगा। तीसरी चीज हम इसमें क्या निकालते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू वही हो जाएगा ट्रेड पेबल वो जिनको हमने पैसा पेमेंट करनी है। अब पेमेंट क्यों करना है, क्योंकि हमने उनसे खरीदा था वो भी उधार। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज निकालेंगे आप, एवरेज ट्रेड पेबल वो हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। अब ट्रेड पेबल क्या होता है, क्रेडिटर प्लस बीपी इसके अंदर आता है। और तीसरी चीज हम इसमें क्या निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो ये था जिससे हम एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, इनकी हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि कितना एफिशिएंटली हम जो है रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हैं या कंपनी उसका रिसोर्सेज का यूज कर पा रही है। फोर्थ में हमारा क्या होगा, फोर्थ में आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या होगा
कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है क्या, उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम यूज करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहली चीज आती है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, आपका आ जाएगा जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद बी नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब हमने लिया था तो हमने जीपी को ऊपर रखा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकाले तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल रहे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर आप जोड़ दें तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है डिवाइड बाय सेल इनटू 100 ही आ जाए। तीनों फॉर्मूला अभी तक मैंने निकाले, तीनों सेल पे निकले क्योंकि सेल पे ही हमारा प्रॉफिट होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पे क्या होता है ऑपरेटिंग, इसमें होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद एक और फॉर्मूला इसमें हम निकालते हैं आरओआई, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला बड़ा इजी है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे आपका आरओआई है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी अगर आप ऐड कर देते हैं, यानी लायबिलिटी साइड की फर्स्ट टू हेडिंग का टोटल ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमने बिजनेस में भी किया हुआ है। अगर आपने पहला चैप्टर यानी जो पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हमने किया था। तो ये था पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था कि ये हम करने वाले हैं। तो अगर आपको याद हो, लिक्विडिटी में 2 रेशियो थे, उसके बाद जो आपका हमने सेकंड किया सोल्वेंसी, उसमें 4 रेशियो थे, यहाँ पे आपके 4 हैं और यहाँ पे 5 हैं। तो ये पूरा का पूरा एक इंट्रो था आपको ये बताने के लिए कि इस चैप्टर में हम किन किन को करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विडिटी को करेंगे, उसके बाद हम सॉल्वेंसी को करेंगे, और फिर आपका जो है जो आपका एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो है, और आपका फिर लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये पूरा इंट्रो था रेशियो एनालिसिस का। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पुट अप होना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।